हेलो एवरीवन। तो यार हम लोगों का जो मैथ के क्वेश्चन जो हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, सीरीज का नाम है चेक योर लेवल। तो आपको बेहतरीन मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखो किस में कितना है दम। स्पेशली हम इसको क्लास 6 के लिए लेके चल रहे हैं, समझ आपको आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसी हिसाब के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप स्पेशली मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो या सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल नवोदय या और तमाम स्कूल जहाँ के आप क्लास 6 का एंट्रेंस दे रहे हो, तो ये प्ले लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, इससे पहले के देख लेना, इससे पहले जो मैंने प्ले लिस्ट आपको डाल रखी है, प्ले लिस्ट देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, उनको कर लेना, फिर हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आज का, आउट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, महेश स्पेंड 2/3 ऑन फर्स्ट डे, 1/6 ऑफ द रिमाइंडर ऑन सेकेंड डे, नाउ ही हैड आर 250 लेफ्ट, व्हाट अमाउंट हैड ही फर्स्ट। इसमें सिंपल बोला है कि आउट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन का मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ पैसा है उसके पास। ठीक है, जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा कि सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कुछ पैसा है उसके पास, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, जितना पैसा है। फिर बोला महेश स्पेंड, महेश क्या करता है, 2/3 ऑन फर्स्ट डे, वो स्पेंड करता है। स्पेंड मतलब वो खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 2/3 खर्च करता है। ठीक है, ठीक है। और जो 2/3 है, ये किसका है, जो टोटल मनी है उसका 2/3 वो खर्च करता है पहले दिन। एंड 1/6 ऑफ द रिमाइंडर, जो बचा उसका 1/6 वो सेकेंड डे में ख़त्म करता है। अब उसके पास बचे 250 रुपये, उसके पास बचे हैं। तो हमें बताना है स्टार्टिंग में टोटल उसके पास कितने पैसे रहे होंगे। तो बिल्कुल केयरफुली समझना है आपको चीज़ों को। ठीक है, सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आपको तो एग्जाम में एकदम से कर देना है। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी, मान लो हम पे जो मनी है, हम पे नहीं, महेश के पास जो मनी है वो हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब उसने सबसे पहले एक्स का क्या करा, स्पेंड करा। एक्स का उसने कितना खर्च करा, 2/3 खर्च करा उसने पहले दिन। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट डे उसने जो स्पेंड करा, फर्स्ट डे उसने कितना स्पेंड करा, 2/3, 2/3 करा। लेकिन ये किसका करा, 2/3 ऑफ एक्स का करा, जो टोटल मनी है एक्स, एक्स का करा। इसका हम सॉल्व करेंगे। एक्स की मीनिंग आपको पता है, ऑफ की मीनिंग आपको पता है, एक्स होती है 2/3 इंटू एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x, 2x/3। ठीक है, इस इतना उसने खर्च करा। फिर बोला है, ध्यान से देखना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। फिर बोला 1/6 ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब अब जो बचा, तो पहले हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा कि उसके पास रिमाइंडर मनी अभी कितनी बची हुई है। तो ध्यान से देखो, रिमाइंडर मनी हम यहाँ निकाल रहे हैं। रिमाइंडर मनी का मतलब है स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, एक्स पैसा था। एक्स में से उसने खर्च कितना कर दिया, 2x/3 कर दिया। तो मैं एक्स में से माइनस कर दूंगा किसको, एक्स में से मैं माइनस करूंगा किसको, 2x/3 को मैं माइनस कर दूंगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आता है, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखा रखा है कि जैसे कभी आपके पास रहती है 1 - 2/3, आप इसका एलसीएम निकालते हो, अपॉन में 1 मान लेते हो, 3 और 1 का एलसीएम निकालते हो, फिर जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लेते हो। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, फिर -2 कर दो, अपॉन में 3 कर दो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। ऐसा होता है ना, जैसे 1+ वाला भी होगा कहीं पे, तो आप क्या करते हो, इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 × 1 + 2/3। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। वो चीज़ मैंने सिखा रखी है, और एलसीएम से भी कर सकते हो। देखो 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, माइनस ऊपर 2x था, एंड अपॉन में क्या है, 3 है। 3x - 2x करोगे, 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा, x/3। ये हमारे रिमाइंडर मनी है, ये हमारे क्या रिमाइंडर मनी है, इतना हम पे बचा हुआ है, ये रिमाइंडर मनी है। ये क्या है, ये रिमाइंडर मनी है, इतना हम पे बचा है। अब बोला इस बचे हुए का वो 1/6 दूसरे दिन ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब वो सेकंड डे पे स्पेंड जो कर रहा है, दूसरे दिन वो जो स्पेंड कर रहा है, कितना कर रहा है, 1/6 स्पेंड कर रहा है। लेकिन ये किसका कर रहा है, 1/6 ऑफ जो बचा था x/3 का वो स्पेंड कर रहा है। x/3 का वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। इसको भी हम, ऑफ की मीनिंग सबको पता है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ऑफ की मीनिंग सबको पता है क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये बात तो पता है ना आपको, ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 1/6 ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x/3। मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 = x, अपॉन 6 3 = 18, x/18। उसने इतना स्पेंड करा दूसरे दिन। अब इसके पास जो बचा वो एक बार हम लिख लेते हैं, उसके पास जो बचा उसको एक बार हम लिख लेते हैं कि उसके पास बचा कितना। नाउ ही हैड, उसके पास अब कितना बचा वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ ही हैड, उसके पास जो बचा वो बचा कितना,
250 बचा। अब हमें बोलना है उसके पास टोटल स्टार्टिंग में मनी कितनी थी, उसके पास टोटल मनी कितनी थी। हम क्या कर लेंगे, हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें टोटल मनी मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे देख लो, हम क्या करेंगे देख लो। टोटल मनी थी उसके पास कितनी, एक्स। टोटल मनी थी उसके पास कितनी, एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा है यार, कर, जो टोटल मनी थी उसके पास वो कितनी है, वो हमने एक्स मान रखी है, वो हमने क्या मान रखी है, एक्स मान रखी है। अब जब टोटल मनी हम पे एक्स है, तो आप लोग मुझे बताओ, आपके पास कुछ पैसा है, आपने उसमें से जो खर्च करा, आपने उसमें से जो खर्च करा, ये खर्च करा और ये खर्च करा, बचा ये। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा ना। मान लो आपके पास टोटल 10 रुपये थे, ठीक है, 10 में से आपने क्या करा, 7 आपने खर्च करे, 2 आपने किसी और पे खर्च करे, 1 आपके पास बचा, ठीक है। तो अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो मुझे टोटल मिल जा रहा है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। टोटल मनी हम पे एक्स है, मैं इसके पास एक्स है, एक्स में से उसने पहले दिन कितना खर्च करा, 2x/3 उसने स्पेंड किया। देखो 2x/3 उसने स्पेंड किया। दूसरे दिन उसने कितना स्पेंड किया, x/18 उसने स्पेंड किया, x/18 उसने स्पेंड किया। उसके बाद उसके पास बचा कितना, 250 उसके पास बचा, ठीक है सर, 250 उसके पास बचा। फिर हम क्या करेंगे, अब देख लो, इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, देखो इन सब का एलसीएम मान लो, 250 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं 3, 18 और 1 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम निकालना सबको आता है, एलसीएम आएगा 18, ठीक है। सॉल्व करना सबको पता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 18 आया 6 से, तो 6 से मैं 2x को भी मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से 2 जा 12x हो जाएगा, प्लस 18 को किससे करा कि 18 आया 1 से, 18 से मैं 1 से मैं x को भी करूँगा तो x इंटू 1 1 ही होगा, प्लस 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 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 18 आया, 18 से इस 250 को भी मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 250 इंटू 18 मैं कर लूँगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 12x प्लस x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 0 0, 18 5 90 का 0 कैरी 9, 18 0 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई आपका 18 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लो, देखो इसको मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 12x प्लस x, ये 13x नहीं हो जाएगा, एक ही जैसा है, 12x सेम चीज़ प्लस हो जाते हैं, 12x प्लस x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 18 यहाँ जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू एक्स 18x हो जाएगा, इधर ये ऐसे रहेगा 13x प्लस 4500। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। लाइक टर्म को एक साथ ले चलो, ये 18x ऑलरेडी यही है, ये 13x यहाँ प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -13x हो जाएगा। ये मैंने आपको मैथ की प्लेलिस्ट में अच्छे से सिखा रखा है, सिंप्लीफिकेशन में या बेसिक कैलकुलेशन में, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूँ इसलिए आपको ये लेंदी लग रहा है ना। आप तो डायरेक्ट करोगे, अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट करता आपको समझाता नहीं तो तुरंत हो जाता, ठीक है। 13x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी 4500 प्लस में है, 18x माइनस 13x करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, है ना, 5x मिल जाएगा। 5x इज इक्वल टू हो गया कितना, 4500। यहाँ से हो जाएगा, देखो x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि x क्या है, टोटल मनी x है, मैं इसके पास मनी x है, ठीक है। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, वो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 5, x से 5 से डिवाइड करोगे, 5 9 या 45 एंड 0 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 900। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 900 रुपीज़ उसके पास है। समझ आ गया, ओके, बहुत बढ़िया भाई, इस तरीके से करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या, इफ़ 1 डजन नोटबुक कॉस्ट 250 रुपीज़, ठीक है। 1 डजन का कॉस्ट सिंपल है, 1 डजन का कॉस्ट कितना है, 252 रुपीज़ है, ठीक है। 1 डजन का मतलब क्या है, 12 क्वांटिटी है उसमें, है ना, 12 चीज़ है, 12 नोटबुक। 1 डजन नोटबुक का मतलब है कि 12 नोटबुक, एक दर्जन में 12 होते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। इज इक्वल टू 252, तो मैं एक नोटबुक का कॉस्ट निकाल लूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 252 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 21 रुपये आया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक, 10 नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर, 10 इंटू 21 कर लोगे, 210 आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। मज़ा आया, ओके भाई।
मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और हो सके अपने नियर डियर शेयर भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो मैं आपको एक एक चीज़ करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आपको आ रहा होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा, है ना। एवरेज आपको निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15। ध्यान से देखो, लेस देन 15। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं इसका शॉर्ट भी आपको बताऊंगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा, कि जो भी हमें डेटा, जो भी हमें नंबर वंबर दे के उनका हमने सम प्लस करके आंसर निकालना है, एंड जो वहाँ पे नंबर होंगे, जितने नंबर होंगे उनसे हमने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। हमें बोला एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर बोला है लेस देन, जो कि छोटे होंगे किससे, लेस देन 15 से। 15 भी ऑड नेचुरल नंबर है, 15 से छोटे हमें बताने। तो 15 से छोटे क्या हैं, 1 ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, और क्या है, 13 है, ठीक है। 15 नहीं करोगे क्योंकि 15 से छोटे बोल रखे, 15 से छोटे बोल रखे। अब हमने इन सबको प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, शायद इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, वो मैट्रिक अभी बता रहा हूँ आपको। अब हमने इनका सम करना है, सम करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एंड डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर है 7। इसको प्लस कर दो, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 से 10 कितना होता है, 46 एंड 46 से 3 49, कितना हो 49। 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से 49 डिवाइड करो, 7 7 जा 49। देखो आंसर आ गया 7। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है कि जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड, जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट लिखा होगा, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, जब भी ऑड लिखा होगा ना, तो इसका आंसर सीधे जितने नंबर होते हैं वही आंसर हो जाता है। जितने नंबर मतलब हमने नंबर काउंट करे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे तो सीधे यही आंसर आ जाएगा, समझ लो, 7 सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया। एवरेज वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। हो सकता है यहाँ आपको ये लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैंने वहाँ करवा ली है उसे हम बार बार करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ से क्लास कर लो, यहाँ से क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट। एक स्कूल है, वहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट हैं 1200 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। 1200 स्टूडेंट्स हैं, इन 1200 में से 40% ऑफ देम आर गर्ल्स। इनमें जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 40%। तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि सर अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितनी हो जाएंगी, बॉयज़ कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है 60% बॉयज़ हो जाएंगे। बॉयज़ कितनी हो जाएंगी बोल रहा हूँ 60% बॉयज़ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट आपको पता है 100 में से होता है। अगर 100 में से 40% गर्ल्स हैं तो 60% क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है, हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल लेंगे। तो मैं सीधे क्या कर लूँगा, मैं 60% निकाल लूँगा। 60% किसका, टोटल स्टूडेंट का। यही प्रोसेस होता है 1200, ठीक है। परसेंट की मीनिंग होती है डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 6 जा 72, पीछे 1 जीरो, 720 इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 720 इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, कोई बच्चा इसे ऐसा भी करेगा, कोई बच्चा इसे ऐसा भी करेगा कि सर ये क्या, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ आए, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें दे रखा था कि 40% क्या है, गर्ल्स हैं। तो हमने 40% निकाला किसका, 1200 का। निकाल लो कितना आ रहा, डिवाइड बाई 100 इंटू में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 हो जा होता है 48, 480, 480 आएगा, ये गर्ल्स आई, गर्ल्स आए। अब आपको पता है अगर 480 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 1200, अगर मैं 1200 में से गर्ल्स को माइनस कर लूँ तो कितना आएगा, जीरो का जीरो, 10 - 8 आपका 2 एंड 13 - 4 आपका 7, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कितना बचा, 3 13 - 4, अरे ये ऐसा होगा ना, 480, 0 10 - 2 8, अच्छा वहाँ पे 1 बचा, 1 बचा, ठीक है। 11 - 4 7 हो जाएगा, ठीक है। 720, देखो यहाँ से भी आपका 720 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करना ज़रूर है, ठीक है।
तो भाई आप लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, ठीक है। उसमें डेली लाइव क्लास होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल होती है, आप उसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, प्रॉपर आपके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। मेन चीज़ है कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक कर रहे हो, कहीं भी आपको समस्या आती है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। और मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है, ठीक है। क्लासेस की गारंटी है, जो आपको करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। 30% ऑफ एट सर्टेन सम इज़ 900, फाइंड द सम। इसमें लिखा है 30% ऑफ 30% ऑफ सर्टेन सम इज़ 900। देखो कैसा, सर्टेन सम का मतलब है कि कोई नंबर होगा वहाँ पे, सर्टेन सम का मतलब है कुछ नंबर है, कि 30% ऑफ ए नंबर, ऐसा भी आप कह सकते हो। यहाँ पे ए होगा, एट नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो 30% ऑफ ए नंबर इज़ 900, ठीक है। 30% ऑफ ए नंबर इज़ 900। तो आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। आपको बोला सम फाइंड कर लो, तो मैं क्या करूँगा, 30%, 30/100, 30% ऑफ ए नंबर को मैंने मान लिया एक्स, वो है 900। देखो हमने इक्वेशन बना ली, सिंपल है, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में ही लिखा है, उसी को हमने चेंज करा कि 30% ऑफ ए नंबर को मैंने एक्स माना, वो है इज़, मतलब इज़ इक्वल टू 900 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/10, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, एक्स इज़ इक्वल टू 900। एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 10x के साथ डिवाइड है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ 300 बचा, 300 इंटू 10 करोगे आपको कितना मिलेगा, 3000 आपको मिल जाएगा। आपको आंसर मिलेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। अगर देखो, अगर मैं 3000 का 30% निकालता हूँ तो देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 900 आपको वहाँ से मिल गया, जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे करना है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो दबा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किरण बॉट ए मोबाइल फॉर Rs 6000, ठीक है। सबसे पहले लिखा है किरण बॉट का मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो सारा सिखा रखा है। सीपी कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, जिस प्राइस पे उसने खरीदा 6000 हो जाएगा। एंड सोल्ड, और उसने बेचा, सेलिंग प्राइस, बेचा कितने पे बेचा, 5400 पे बेचा। तो जब भी देखो उसने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको बोला व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है कि उसे लॉस कितना हुआ, CP माइनस SP, लॉस कितना हुआ, लॉस का फॉर्मूला ये होता है ना, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है कि CP माइनस SP, ठीक है। उसने जितने में उसने खरीदा कितने में था, बेचा कितने में था, माइनस कर दो, आपको लॉस मिल जाएगा, ठीक है। लॉस कब होता है, जब CP ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। अपॉन में CP इंटू में 100, ठीक है। तो इज इक्वल टू CP कितना है, 6000 है, SP कितना है, 5400 है। आप तो डायरेक्ट करोगे, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। CP कितना है, 6000 है, इंटू में 100 है। सॉल्व कर लो, 6000 में से 5400 को माइनस करोगे, आपको कितना मिलेगा, 600 आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर है भाई बात, 600 आपको मिलेगा, अपॉन में क्या है 6000 है, इंटू में क्या है 100 है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से 60 को डिवाइड करोगे, आपको 10% आंसर मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपको दिख गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दिख गया, समझ आ गया, मज़ा आ रहा है, ये सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 66। इसको कैसे करना है, सबसे पहले देख लो, आप तो ये पता कर लो, ये शायद आपको पता होगा ही कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबको पता है सर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है 9999। अब हमें बताना है कि वो सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का जो 66 से कंप्लीट डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा, 66 से मैं इस 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करूँगा, 9999, ठीक है। डिवाइड करूँगा तो देखो 66 से 1 जा हो जाएगा 66, ठीक है। क्योंकि 2 2 से 12 वो तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करोगे, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 36 आ गया, 33 आ गया। फिर हम यहाँ से इस 9 को ले लेंगे, 6 की टेबल, 6 5 जा 30, आई थिंक 5 टाइम जाएगा, 5 जा 30 का जीरो कह रही थी, 5 6 जा 30 थी, 33, ठीक है। 330 माइनस करोगे 9 आएगा, 3 माइनस 3 जीरो आएगा, 3 माइनस 3 जीरो आएगा। यहाँ से हमने फिर इस 9 को ले लिया,
इस 9 को ले लिया, 6 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से 12 काटोगे 2 12 13, ठीक है। तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 66 1 जा 66, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, ये फिर से क्या आ गया, 33 आ गया, समझ रहे हो। अब ये हमारा ऊपर कुछ उतारने के लिए नहीं है, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। हमें तो बोला कि हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए था जो कंप्लीट डिवाइड हो, जो कंप्लीट डिवाइड हो। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, मैं इस 9 में से जो ये 9, ये 4 डिजिट का नंबर था, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इस 33 को, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं इसमें से ये 33 जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दूंगा, तो वो नंबर 66 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ध्यान से देखो, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, जो ये नंबर आया ये 9996, ये 66 से कंप्लीट डिवाइड है। एक सेकेंड, 996 आ रहा क्या, ठीक है, ये क्या है, ये 66 से कंप्लीट डिवाइड है, और वही आपका आंसर देखो, ए ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। कैसे पता चला, जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर है, उसे अगर मैं पहले ही माइनस कर दूंगा, अगर उसे मैं पहले ही माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ये होगा। बाकी सारा क्लासेस में और अच्छे से मैंने सिखा रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालने आपको किसकी, इसकी वैल्यू 0.001 लिख लेता हूँ मैं एक बारी, डिवाइडेड बाई 0.01, इसकी वैल्यू निकालनी, ऑप्शन में क्या मैच करें। सबसे पहले देखो, डेसिमल मैंने आपको सिखा रखा है, यहाँ 3 डिजिट हैं डेसिमल की, यहाँ 2 डिजिट हैं डेसिमल की, 2 डिजिट से ऊपर की 2 डिजिट को कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 डिजिट कम हो गई, तो यहाँ नीचे बचा कितना, जो यहाँ नीचे बचा वो कितना बचा, 001 बचा, इसका मतलब 1 होगा। ऊपर कितना, ऊपर है, ऊपर ऐसा है 0001, ठीक है। पॉइंट के बाद पहले यहाँ 3 डिजिट थी, मैंने 3 डिजिट को नीचे के 2 डिजिट से कैंसिल कर दिया, कितनी डिजिट बचेगी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट बचेगी, यह होगा 0.1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि आगे वैल्यू 0 लिखी होगी, उनको कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको 0.1 ही मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना है, कोई ऐसे करेगा, कोई लेंदी मेथड से जाएगा, वो करेगा 0.001, आंसर सेम ही आएगा। देखो अपॉन में 0.01, वो बोलेगा सर मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, उसने बोला कि मैंने पहले नी ऊपर से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, ठीक है, कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। और ध्यान से देखो, और नीचे कितनी डिजिट है, नीचे डिजिट है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये आपने सीख रखा होगा। ऊपर अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम नीचे क्या कर लेते हैं, 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे अगर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं, हम ऊपर क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मिलेगा, 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको 0.1 मिलेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना, आपको कितना मिल जाएगा, करके देख लो, 0.5 इंटू 1000 करोगे आप लोग तो आपको कितना मिलेगा, 1000 पंजा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, एक डिजिट 2 डिजिट थी, नीचे आएगा 10, नीचे आएगा 10। लेकिन अगर मैं इसे एक सेकेंड ना, ऊपर वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा कितना, 100, यहाँ 3 डिजिट, 100 बन जा 100, पॉइंट बाद 3 डिजिट है, 0.10, 0.1 आएगा। और अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करूँगा 0.01 आंसर आएगा, 0.01 आंसर आएगा, वो तो गलत है। ऐसा मत करो, ऊपर वाला ही फॉलो कर लो, है ना, ऐसे भी आंसर सही आना चाहिए था, मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ, रुको। हाँ, अगर मैंने ये 0.01 था, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, अपॉन में हो जाएगा। अच्छा यार ये ऐसे करना पड़ेगा फिर ना, देखो यार, ठीक है ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहता है आप क्या करते हो, मान लो क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है 2.5, आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो क्या करते हो, अपॉन में 25/10 ऐसा कर लेते हो ना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ करी। अगर मैं देखो आपके पास ये है यहाँ पे 0.001 है, आप इसमें से पॉइंट हटा दो, पॉइंट आपने हटा दिया, पॉइंट आपने हटा दिया, पॉइंट बैक कितनी डिजिट थी, 3 डिजिट थी, तो नीचे क्या आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी और उसके साथ 1 आ जाएगा। इसका देखो 0.01 का देखो
इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे मैं 100 लिख लूँगा और 001। तो इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो ये नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैंने 0.001 को बना लिया, ये 0001 का मतलब तो 1 है, और अपॉन में क्या है, ये वाला 1000 है, ठीक है। इंटू में क्या है, ये वाला 100 है। कौन सा 100, इसके साथ जो 2 जीरो थे वो 2 जीरो ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो 100 हो जाएगा, ऐसा होगा ये, समझ रहे हो, ऐसा होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब देखो आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। 100 1 जा कितना हो जाएगा 100, 1000 में कितना हो जाएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से 1 को करोगे 0.1 आंसर मिलेगा। हो सकता है आपको ये इजीली समझ ना आया हो, लेकिन क्लास में देखोगे वहाँ मैंने पूरा डेसिमल में अच्छे से समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो क्लियर हो रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो परेशान हो जाएंगे। मैं क्या ही कर सकूँ, जब मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ, फिर भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आपको बोला है कि क्या कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है क्वेश्चन, 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003 प्लस, ये तो करना है सबको। लिख लो सीधे, 0.01 लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0.1 सिखा रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 02 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 003 यहाँ 0, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 3 का 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। कहीं पे आपको आंसर मिला 0.13 थे, अगर आपको कहीं पे मिल रहा है नज़र दौड़ा दो, वो आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 0.1 की मल्टीप्लाई 0.01 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई 0.001। आपको पता है वर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, 0.1 और 0.01 को मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब भी आगे सिर्फ 0 होते हैं ना, सीधे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 1 जा कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल डिजिट हो गए 3 डिजिट, एक डिजिट तो 1 है, 2 डिजिट 3 डिजिट, इसका आंसर आएगा 0.001। हालांकि अगर आप 0.1 को नॉर्मल 0.01 से भी ऐसे भी करोगे, पहले आप पॉइंट को इग्नोर कर लेते हो ना, तो 1 1 जा कितना होगा 1, बाकी तो सब 0 है, फिर ये 0 से करोगे तो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने ऐसे करना है। फिर देखो बीच में क्या है, माइनस है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो, 1 1 जा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 डिजिट है, तो एक डिजिट ये है 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, 0.001। एंड ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर दो, चलो देखते हैं 0.001, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, 0.00001 को, ऐसे होगा ये माइनस, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लो, 0 में से 1 माइनस होगा, नहीं होगा। कोई बच्चा पता क्या कर लेता है, यहाँ वो 0 करता है, वो बोलता है ठीक है कि 0 - 1, वो सीधे यहाँ 1 कर लेता है, वो इस ऑप्शन को देखेगा और वो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो 10 - 1 करोगे आपको मिलेगा 9। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 9 बचा, तो 9 - 0 9, यहाँ कितना बचा 0 0 - 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये पॉइंट ये 0, कहीं पे ऑप्शन मिला 3099, ये वाला ऑप्शन देखो करेक्ट है। अरे भाई बात समझ आ रही है, तो ये है पूरा आपका फंडा, ऐसे करना थे आपको क्वेश्चन। अब बार बार इनको क्वेश्चन को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इनकी, तब जाके होगा, नहीं तो भाई परेशान हो जाओगे, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलो आप भी अगर बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो कर सकते हो, मस्त होकर के हम वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आपको कोई परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, बस आपको मन लगा करके मेहनत करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से करते रहो क्वेश्चन को, ओके, ऑल द बेस्ट।